हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अभिनव है और मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। इस वीडियो में आप जानोगे कि ग्राफिक डिज़ाइनर आप कैसे बन सकते हो और किस किस सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए। व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ ऑल अबाउट विजुअल स्टोरी टेलिंग। अगर तुम अपने चारों ओर देखो तो आपको हर चीज़ में कोई ना कोई कहानी ज़रूर मिलेगी। उसी तरह पोस्टर्स में, एक किसी भी एडवर्टाइजमेंट में आपको एक कहानी दिखती है। अगर आप किसी फिल्म का पोस्टर देखते हो तो उस पोस्टर को देख के आपके मन में एक क्यूरियोसिटी आती है। आप सोचते हो कि यार इस मूवी में क्या होने वाला है, और बहुत सारे इमोशंस आपको बस उस पोस्टर को देख के पता चल जाता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कुछ नहीं, यही है। आपको बस कहानियाँ बनानी है अपने हाथों से। तो बात करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आने वाले सॉफ्टवेयर्स की। इसमें मेनली 4-5 सॉफ्टवेयर्स आते हैं। मैं बात करूंगा मैंने जो जो सॉफ्टवेयर सीखा है। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। आपको हर काम में इसका यूज़ करना पड़ सकता है। आप अगर किसी एड एजेंसी को ज्वाइन करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए फोटोशॉप का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी मीडिया एजेंसी को ज्वाइन करते हो तो आपको उसके पोस्टर्स बनाने पड़ेंगे जिससे वो मूवी या कोई सॉन्ग उसका एडवर्टाइजमेंट हो सके। अगर आप किसी कॉरपोरेट कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके प्रोडक्ट का आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, या उसके प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की, इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। इसमें आप वेक्टर इमेजेस क्रिएट करते हो, वेक्टर पोस्टर्स क्रिएट करते हो। ये ज़्यादातर लोग लोगोज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। आप जितने भी लैंडस्केप के आर्टवर्क्स वगैरह देखते हो या गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो, इस रेलवे स्टेशन या बहुत सारी जगहों पे इसका यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूज़फुल है और इसे आप अगर अच्छे से सीख जाते हो तो आप इसे मोनेटाइज करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो अब बात करते हैं तीसरे सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर है InDesign। ये मेनली मैगजीन डिज़ाइन या किसी बुक वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे मेनली प्रिंट मीडिया में यूज़ किया जाता है। डिजिटल मीडिया में ज़्यादातर फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही यूज़ होता है, लेकिन जहाँ बात आती है प्रिंट मीडिया या मैगजीन प्रिंट या कोई ऐसा चीज़ जिसे बहुत सारे पेजेस में बनाया जा रहा है, उसे InDesign में बनाया जाता है। इसे लोग न्यूज़पेपर डिज़ाइन या किसी मैगजीन डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। अगर आप इसे भी सीख जाते हो तो आपको मार्केट में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही अंडररेटेड नहीं, इसे ज़्यादातर कॉरपोरेट में और बहुत हैवी वर्क्स के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसे सीखने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये एडोब का सॉफ्टवेयर नहीं है और इसे लोग मेनली पैकेजिंग डिज़ाइन, टी शर्ट डिज़ाइन या किसी भी प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर अच्छे से सीख जाते हो तो इस सॉफ्टवेयर को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये थे कुछ सॉफ्टवेयर जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेनली यूज़ किए जाते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। मुझे इन चारों सॉफ्टवेयर के बारे में पता है तो मैंने आपको बताया। बात करते हैं आप इन सारे सॉफ्टवेयर को कैसे सीख सकते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि यार ये सब बिना पैसे के आप नहीं सीख सकते हो, ये सब सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इसे फ्रीली यूट्यूब पे किसी भी क्रिएटर के वीडियोस देख के सीख सकते हो। मैं तो रेकमेंड करूँगा आप GFX मेंटर के वीडियोस देख सकते हो। उन्होंने अच्छे तरीके से एक प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं जिसे आप देख के आराम से सीख सकते हो किसी भी सॉफ्टवेयर को। जब बात आती है जॉब्स की तो आपको आसानी होती है जॉब्स पाने में जब आप किसी इंस्टीट्यूट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हो। अगर आपके पास अच्छा खासा स्किल है तो आप आसानी से किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देके या किसी भी कंपनी को मेल करके आराम से जॉब पा सकते हो, या तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन ये फ्रीलांस में अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपको अपने स्किल पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे ज़्यादातर फोटोशॉप पे ही काम करना पड़ता है, और इस वजह से मैं अभी इलस्ट्रेटर और InDesign वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं अभी भी इन सारे सॉफ्टवेयर्स को सीख ही रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मैं ये सब जानता हूँ। मतलब
रटे हुए हैं सारे सॉफ्टवेयर्स मेरे दिमाग में। ऐसा नहीं है। ये सब सॉफ्टवेयर्स मतलब आप ज़िंदगी भर अगर इसे यूज़ करते रहते हो फिर भी आप कुछ ना कुछ इसमें नया से नया सीखते जाओगे। इसका कोई अंत नहीं है। आप मतलब इस पे इन सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो अपने लाइफ में। तो ये थी मेरी पहली वीडियो एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में जितना मुझे पता था उतना बताने का कोशिश किया। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप भी कुछ और पूछना चाहते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में, आप कमेंट कर सकते हो। मुझे जो भी कमेंट अच्छा लगेगा, जो भी रिलेवेंट कमेंट लगेगा, मैं उस कमेंट को पिक करके मैं ज़रूर अगली वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।